वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो एडवर्ब, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। एडजेक्टिव में भी मैंने बताया था ऐड का मतलब क्या होता है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो वर्ब के मीनिंग में जो कुछ जोड़ दे, वर्ब के मीनिंग में कुछ इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। ये तो हो गया सरल भाषा में कि सीखने के लिए, है ना, कि वर्ब के मीनिंग में अगर दी कुछ भी ऐड हो जाएगा, चाहे उसमें इंक्रीजमेंट हो जाए चाहे उसमें डिक्रीजमेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब और किसको किसको क्वालिफाई करता है और किसके किसके मीनिंग को इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि द वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वैसे शब्द जो किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता होगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करता हो, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो और खुद को भी, मतलब खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, खुद के मीनिंग में भी इजाफा करता हो, वह एडवर्ब कहलाता है। कह सकते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वैसे शब्द, है ना, जो किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता हो या एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करता हो या एडवर्ब खुद एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे सी स्पीक्स स्लोली, स्पीक वर्ब है, वर्ब में सी स्पीक्स स्लोली एस लगेगा, सी स्पीक्स स्लोली ये वर्ब है, तो वह बोलती है, धीरे धीरे बोलती है ना। तो उसके बोलने का जो है ना कैसा है, वो स्लोली, है ना, उसके आवाज में क्या है कि वो बहुत स्लो बोलती है। जैसे होता है कि कोई एक मिनट में कोई व्यक्ति जो है 4-5 सेंटेंसेस बोल लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है 1 मिनट में 1 या 1.5 सेंटेंस ही, मतलब 1 या 2 सेंटेंस ही बोल पाता है। तो जो 5 सेंटेंस बोल रहा है, जो 2 सेंटेंस बोल रहा है, 5 के वनिस्पत में 2 वाले क्या है, स्लो है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बोलने का जो तरीका है वो क्या है, बहुत ही स्लोली है, मतलब साउंड में भी कह सकते हैं कि धीमा है। ही ऑलवेज कम्स लेट, कम मतलब आना, ये वर्ब है, तो वह हमेशा लेट आता है। तो ये जो भी पर्सन है ना, तो उसके आने के क्रम को बतला रहा है कि वह हमेशा, जैसे क्लास है 4 बजे स्टार्ट होता है, पता चला कि वह लड़का 4:20 में आता है ना। और ये एक दिन का काम नहीं है, हमेशा का काम है। तो इसीलिए यहाँ पर इस वर्ब को ये ऑलवेज वर्ड क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें इज वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई किया, यहाँ पर वर्ब के पहले आया और पहले सेंटेंस में वर्ब के बाद आया, तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। यहाँ पर इज वर्ब है। अच्छा, जो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ये नाउन है। नाउन से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ये सब मैंने पहले आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब ये इस एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाए वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। तो पहले 2 सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है ना, तो वो एडवर्ब कहलाए। और तीसरे सेंटेंस में हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। फिर है अगला राइट्स, ये वर्ब है। स्नेहा लिखती है, स्नेहा कैसी लिखती है, तो लिखने का विशेषता बतला रहा है कि वह बहुत ही सुंदर लिखती है, ब्यूटीफुल्ली। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो फिर हमने क्या देखा, वर्ब के बाद आया माय फ्रेंड केम यस्टरडे, केम वर्ब है। कब आया, तो वह आया कब, कल आया, है ना। तो आने के समय को बतला रहा है यस्टरडे, तो ये भी एडवर्ब है और एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नाउन है और नाउन से पहले इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, नाउन से पहले कोई भी शब्द आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव से पहले जो शब्द आता है, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब के पहले जो शब्द आ रहा है वेरी, तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना, फिर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ही डज नॉट नो हर, वह उसे नहीं जानता है। डज और नो ये दोनों वर्ब हैं। तो इस डज के बाद जो नोट आया है, ये है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नोट आया है ये भी क्या है, एडवर्ब है। यह भी एक प्रकार का एडवर्ब है। जब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशिएशन, ही लिव्स देयर, वह रहता है। लिव्स वर्ब, कहां रहता है, देयर, वहां। तो ये स्थान को बतला रहा है, ये भी एक एडवर्ब है, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा है ना टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला चीज तो ये देखा कि अगर दी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, वर्ब के रेफरेंस में ऐसा होता है, या एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। अगला है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम किसको बतलाता है,
तो किसी भी सेंटेंस में वैसे शब्द जो समय को दर्शाता हो, है समय सूचक शब्द होंगे, है ना, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, लेटली, जस्ट, एगो, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, यह बतलाता है किसी एक्शन के टाइम को बतलाता है, किसी एक्शन के टाइम को बतलाता है। तो वैसे शब्द जो किसी एक्शन के टाइम को बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जो दूसरा है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बारंबारता को दर्शाता है ना, किसी चीज का बार बार होना, है ना, रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है। तो सबसे पहले वर्ब है तो एडवर्ब को बतलाएगा, है ना। तो कैसे है, जैसे नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ओकेजनली, रेगुलरली, डेली, वंस, ट्वाइस, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टेल्स हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, ये बतलाता है कि एक एक्शन जो है वो कैसे किया गया, कैसे बार बार मतलब दोहराया गया, है ना। अगला है तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर मींस हम कह सकते हैं बिहेवियर, व्यवहार, है ना। तो वैसे शब्द जो आपके बिहेवियर को क्वालिफाई करता हो, जो आपके व्यवहार को बतलाता हो, जैसे स्लोली, क्विकली, लाउडली, ब्रेवली, सैडली, केयरफुल्ली, फास्ट, हार्ड, वेल, ब्यूटीफुल्ली। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली, वह लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है ना, तो उसके लिखने का तरीका ये क्या है, उसके लिखने के व्यवहार को बतला रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। टेल्स हाउ और व्हाट मैनर एक्शन इज डन, है ना, कि ये बतलाता है कि एक्शन किस प्रकार से किया जा रहा है, किन मैनर में किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है चौथा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से ही पता चल रहा है, प्लेस वर्ड से क्या पता चलता है, किसी स्थान का पता चलेगा, किसी क्या होगा, स्थान का पता चलेगा। तो किसी सेंटेंस में वैसे जितने भी शब्द हैं जो किसी प्लेस को डिनोट करता हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेगा। कि व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, कि एक एक्शन जो है, एक कार्य जो है किस स्थान पर हो रहा है, किस स्थान पर घटित हो रहा है। जैसे हियर, देयर, नियर, एवरीवेयर, अप, डाउन, अवे, आउटसाइड, इनसाइड, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि सी ऑलवेज सिट्स हियर, वह हमेशा यहाँ बैठती है। जैसे एक क्लास है, क्लास के आगे में सबसे पहला स्थान है ना, अब कोई लड़की या कोई लड़का है, उन्होंने अपना स्थान फिक्स कर लिया कि मैं रोज यहीं बैठूंगी या मैं रोज यहीं बैठूंगा। तो ये जो हेयर, देयर, है ना, ये सारे के सारे एडवर्ब प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, काउज, है ना। तो वैसे एक्शन जो किसी कारण को बतलाते हो, जैसे कोई घटना घट रहा हो और उसके परिणाम को बतलाता हो, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना। टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन के कारण को। देयरफॉर, हेंस, थस, सो, तो ये सारे के सारे है ना एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएंगे, रीजन हो जाएंगे। अगला 6 इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, जब मैं एडवर्ब को पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है, क्या रीजन बनता है, वहां सेंटेंसेस देकर उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि इतने प्रकार के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, हल्का फुल्का जानकारी जो है। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने सुना होगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो वैसे जितने भी शब्द हैं जो किसी वर्ब के एक्शन को प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, है ना, क्या कहता है, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन स्पेसिफिकली एडवर्ब्स दैट इंक्वायर अबाउट टाइम, प्लेस एंड मैनर, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, और एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। तो इस तीनों एडवर्ब के, है ना, एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, है ना, उसके एक्शन के रिलेटेड जो है अगर वो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा तो वही कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे व्हेन है, वेयर है, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाई। जैसे हमने कहा कि व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप आने में लेट हुए, ये कारण बना, आना जो है आपने बताया क्यों लेट हुआ, तो हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गए होंगे। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, इस लेट के आने को WH वर्ड से पूछा जा रहा है, व्हाई। इसी तरह से हाउ से पूछा जाए, व्हाट से पूछा जाए, व्हेन से पूछा जाए। तो ये जितने भी वर्ड जो किसी एक्शन को, है ना, प्रश्न पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए आते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। अगला 7वां है रिलेटिव एडवर्ब्स, है ना। रिलेटिव का काम क्या होता है, रिलेटिव जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं। तो वैसे जितने भी शब्द होंगे, है ना, जो रिलेशन दर्शाने का काम करेंगे, है ना, तो क्या कहता है, मॉडिफाइज द वर्ब एंड द सेम टाइम ज्वाइंट्स टू सेंटेंसेस। ये क्या करता है कि एक तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ उसी समय में, उसी पल में दो सेंटेंस को ज्वाइंट करता है। और ज्वाइंट करने का काम कंजक्शन भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एडवर्ब है वो एक प्रकार का कंजक्शन भी होता है। जैसे व्हेन, वेयर, हाउ मच,
हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाई, ये सारे शब्द। मतलब जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं और जो रिलेटिव एडवर्ब हैं, दोनों के अगर दी आप शब्द देखेंगे, जो एग्जांपल्स देखेंगे, वो लगभग सेम है ना। बस अगर दी ये सेंटेंस के शुरुआत में आए, अगर दी सेंटेंस है, सेंटेंस के शुरुआत में आए और क्वेश्चन मार्क हो, जैसे वाई यहां आ गया, तो ये होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और यही सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर दी मैं कहूं कि सेंटेंस के बीच में वाई या व्हाट आ जाए, तो ये जो होगा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। अगला है 7वां 8वां, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन एंड अफर्मेशन, है ना। नेगेशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव है ना, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक जो जवाब होंगे, है ना, तो वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। जैसे आपने कहा कि नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, ये सिंपल सेंटेंस है, उसके आगे पहले एक नो लगा दिया जो एडवर्ब, मतलब एकदम उसको आप क्या कर रहे हैं कि पूरा एकदम परफेक्ट आपको बता रहे हैं कि सामने वाले जब आप बोलते हैं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो सामने वाले के दिमाग में आएगा अच्छा डॉक्टर नहीं तो कुछ होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, उसको आप पूरा एम्फेसाइज करके बताना चाहिए कि मैं डॉक्टर तो हूं ही नहीं, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता हूं। तो ये यस नो है ना, तो जैसे यस है, श्योरली है, सर्टेनली है, ये सारे आपके अफर्मेशन वाले एडवर्ब होंगे। और नो है, नोट है, नेवर है, ये जो है आपके नेगेटिव वाले हैं जो नेगेशन ऑफ एडवर्ब होंगे। तो ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब थे। चलिए अगला एडवर्ब हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब स्थान होता है ना। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड रिलेट्स इट विथ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अ वर्ब। एक प्रीपोजिशन जो होता है, एक वर्ड होता है जो किसी कम्स बिफोर अ नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इसको रिलेट करता है किसके साथ? अनदर नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ, है ना। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ उसको रिलेट करता है, मतलब उसके साथ रिलेशन स्थापित करता है ना। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, है ना। तो ये जो ऑन है क्या है? प्रीपोजिशन है। बुक नाउन है और टेबल भी क्या है? नाउन है। तो ये दो नाउन के बीच में आकर इस दोनों के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है कि बुक कहाँ है? बुक जो है वो टेबल पे है ना। अगला है आई एम राइटिंग विथ अ पेन, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, पेन नाउन है ना, तो मैं पेन से लिख रहा हूं, तो ये जो विथ है ये प्रीपोजिशन आया, तो ये वर्ब के रेफरेंस में आया। दे आर प्लेइंग विथ फुटबॉल, यहाँ पर भी वर्ब के रेफरेंस में विथ आया और ये नाउन, तो यहाँ वर्ब और नाउन के साथ में जो रिलेशन दर्शा रहा है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। आई नीड समथिंग टू राइट, है ना, मुझे चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए? टू राइट विथ, जिससे मैं लिख सकूं, है ना। अगला है शी इज गोइंग टू हिम, वह जा रही है, कहां जा रही है? उसके पास जा रही है, तो ये वर्ब के रेफरेंस में जो टू आया है ये भी प्रीपोजिशन है। द फैन इज अबव माई हेड, द फैन इज अबव माई हेड, हेड जो है नाउन है, नाउन से पहले, तो पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है। जनरली क्या होता है, हम कहीं भी बैठते हैं तो पंखा तो सीलिंग फैन तो क्या होता है? ऊपर ही होता है, तो ये इसकी पोजीशन को बतला रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या सर्च कर रहे हो? लुकिंग है ना, वर्ब है, वर्ब के साथ ये एट क्या आया? प्रीपोजिशन। ही स्टूड बिफोर द गेट, द गेट नाउन है और नाउन से पहले ये जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन है और ये वर्ब के रेफरेंस में आया है। कहता है सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या है? सम इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन जैसे इन हो गया, इनटू हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, विथ हो गया, विदाउट हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, बाय हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर, अंडर, अबव, बिलो, अमोंग, बिटवीन, बिहाइंड, टुवर्ड्स, अबाउट, नियर, फॉर, ये सब कुछ प्रीपोजिशंस हैं, है ना, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है ना, तो ये दो शब्दों, है ना, दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन, जो ज्वाइन करता है वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंसेस, है ना। तो ये किसी दो वर्ड को जोड़ता है या दो फ्रेज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो क्लाउज को जोड़ सकता है ना। जैसे राम एंड राघव, तो ये जो एंड वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। फिर कहता है इंग्लिश इज पॉपुलर बिकॉज इट इज इजी, इंग्लिश इज पॉपुलर एक सेंटेंस है और इट इज इजी दूसरा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस वन और ये सेंटेंस टू को जो बिकॉज वर्ड है ये जोड़ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हो जाए, ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड,
यहाँ पर भी सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 को इफ वर्ड जोड़ रहा है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशंस हो जाएंगे, ये आपके कंजक्शंस हो जाएंगे। जोड़ने का काम किसका होता है, कंजक्शन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, यहाँ पर भी सेंटेंस 2, ये सेंटेंस 1, तो बिफोर आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। शी इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेव एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, और इस दोनों को जोड़ रहा है एंड, तो ये दो वर्ड को जोड़ रहा है तो एंड भी क्या हो जाएगा, कंजक्शन। आई हैव अ बाइक एंड अ कार, मेरे पास है एक बाइक है और एक कार है, तो यहाँ पर एक फ्रेज अ बाइक और एक कार जो है दो नाउन को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंजक्शन होगा। आई नो दैट ही वाज इनोसेंट, आई नो सेंटेंस 1, ही वाज इनोसेंट सेंटेंस 2, और इस दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है दैट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके कंजक्शन हो जाएंगे। सम इंपोर्टेंट कंजक्शंस है ना, कुछ कुछ कंजक्शंस है, कौन कौन है, जैसे एंड और एज इफ बट बिकॉज देयरफॉर ऑल्दो दो येट स्टिल अनलेस अंटिल व्हेन व्हाइल वेयर वेदर so that after before since otherwise as well as either or neither nor not only but also both and etc। तो हम लोग जब कंजक्शन को पढ़ेंगे है ना, तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन से कंजक्शन कहाँ यूज होते हैं, है ना, कंजक्शंस के प्रकार के कितने प्रकार के कंजक्शंस होते हैं, है ना, जैसे ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, तो ये तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो आपने एडवर्ब को जाना, कंजक्शन प्रीपोजिशन को जाना, कंजक्शन को जाना। अगला है इंटरजेक्शन। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ा कि जो भी नाउन है ना, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो नाउन है, और नेमिंग वर्ड के बदले में जो भी होंगे वो प्रोनाउन है, तो नाउन के बदले में जो आया प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं ना। फिर जो है हमने वर्ब पढ़ा कि जो एक्शन या पोजीशन को बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, खुद की भी विशेषता बतलाता है। प्रीपोजिशंस जो है वो दो नाउन या प्रोनाउन है ना के बीच में रिलेशंस को दर्शाता है, और कंजक्शन जो है वो किसी भी दो वर्ड या दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और जो आपका प्रीपोजिशन कंजक्शन हो गया। अगला इंटरजेक्शन, इन सातों को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन है ना, इसको छोड़कर बाकी जो बच गए, तो बाकी क्या बच गए, सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, और कुछ जो है आपके पंक्चुएशन मार्क्स बच जाते हैं, तो ये जितने भी बच गए ये क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, है ना, तो ये सडन फीलिंग्स को बतलाते हैं और इमोशंस को बतलाते हैं, है ना। जैसे अलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, है ना, हाय मैं लुट गया, तो ये जो अलास है ना, ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन है। यहाँ पर हे है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जब हम मैच जीत जाते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, खुश अपने खुशी जाहिर करने के लिए ये एक एक्सक्लामेशन वर्ड है। आउच इट्स पेनफुल, अगर भी आपको कभी अचानक से चोट लग जाए, आपको पता ना चले और फटाक से चोट लगे, जो आपके मुंह से आवाज निकलता है आउच इट्स पेनफुल, है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, ये हमारे इमोशंस को दर्शा रहे हैं। उसी तरह से व्हाट अ लवली बेबी, है ना, तो उसके बाद यू इट्स सो डर्टी, कोई चीज बहुत गंदा हो तो हम देखते ही मुंह बना लेते हैं यू इट्स, है ना, इट्स सो डर्टी, इट्स वेरी डर्टी, है ना, ये इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए, है ना, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं। जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ होते हैं या एक्सक्लामेशन साइन के साथ आते हैं, है ना। तो ये कुछ हियर आर सम एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स, है ना। सरप्राइज के लिए कौन कौन से हैं, वाओ आ वाओ, डिस्गस्ट के लिए यू और यक, पेन के लिए आउच और यक्स, फिर जो है वार्निंग के लिए आउच स्टॉप, जॉय और एक्साइटमेंट के लिए हुर्रे ये, और एग्रीमेंट या पोलाइटनेस के लिए यस नो, और कंफ्यूजन या क्वेश्चन के लिए आउच। तो ये सब कुछ आपके एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं विथ एक्सक्लामेशन साइन, है ना, ये आपके इंटरजेक्शंस हैं। तो हमने पढ़ा अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके पहले क्या पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, और इसमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जाना, तो कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। थैंक यू। ये हमारा नेक्स्ट लेवल एकेडमी का जो है quiz.com है। इसको पहले भी मैंने बताया है कि आप फर्स्ट स्टेप में जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो है आप इसमें अपना सारा चीज भरेंगे, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें जाकर क्विज देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि आप जाकर वहां पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगर दी 1 to 5 में आप टॉप करते हैं तो उसमें आपको कुछ प्राइज अमाउंट मिलेगा जो तुरंत ही विड्रॉल हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट लेवल academy.com पर जाएं, वहां पर क्विज में भाग लें और निश्चित इनाम जीतें। चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।